Yeah, so good evening, friends, and today is our lesson number 4, I guess, yes, of our ongoing KP batch, KNU KP batch number 4. This is my fourth KP batch. तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लेसिडियस चार्ट जो कि हम केपी में यूज करते हैं, कैसे उसका हाउस कस्पल डिविजन्स कैसे होते हैं, ऑल दोज बेसिक थिंग्स वी हैव डन एंड नक्षत्रों का हमारा आपके साथ वो था कि नक्षत्र आप लोग याद कीजिए. दैट इज मेनली व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस टुडे एंड हाउ टू if if you have to do it, they may come some time when जबकि आपको मैनुअली ही करना होगा तो वो कैसे करें. तो देखिए ये लेफ्ट साइड ये हमने एक हॉरोस्कोप का डेटा जो है चार्ट में से हटा दिया है और सिग्निफिकेटर टेबल्स में से सिग्निफिकेटर्स को हटा दिया है हमने. तो ये आप लोगों से ही मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इसको उनको कोई फोन, देवी प्रसाद को कोई फोन कर सकता है क्या? क्या हो रहा है, उनको क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? नंबर होगा तो देखता हूँ, एक मिनट. हेलो, नमस्कार. सुनिए ना, हम आपको फोन करेंगे, मेरा क्लास चल रहा है. ठीक है, ठीक ठीक करूँगा. ठीक. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି. ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, नीलेश का तो मैसेज देखा हमने, लेकिन वो पता नहीं क्या है चक्कर है, मेरे पास तो आ नहीं रहा है उनका. ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, नो? अपने आज ऑडियो, थोड़ा वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लीजिए. और आप ये रहिएगा, आप लोग म्यूटेड रहिएगा. मैं जब पूछूंगा अगर ना, तो उस समय ऑन करके, जिससे अगर मुझे पूछना होगा किसी से तो मैं ऑन करके पूछूंगा. ठीक है. Good evening, sir. Sorry for being late, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. किसने किसने ज्वाइन कर लिया है? आई कैन सी ओनली अमित, रजनीश, मनीषा जी, नीलेश. 4 लोगों को देख पा रहा हूं मैं. भैरव ने ज्वाइन किया, देवी प्रसाद ने पता नहीं ज्वाइन किया कि नहीं किया. एनीवे, वी आर स्टार्टिंग देन. देखिए, ये आज ये हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे. बीच में ये चार्ट है. दिस इज द चार्ट. ये चार्ट है
और ये सिग्निफिकेटर टेबल्स हैं। ये चार्ट को भरने की प्रैक्टिस हम करेंगे। और ये देखिए प्लैनेटरी पोजीशन है। आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, आप आइए, ठीक है ना, ज्वाइन कीजिए। नहीं ठीक है, आप कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए ना, तब तक मेन जब तक स्टार्ट होगा तब तक आ जाएंगे। आइए, नहीं है। ये देखिए, दीज आर दी प्लैनेटरी पोजीशंस, मतलब ये हॉरोस्कोप जो भी जनरेट हुआ था उसके प्लैनेटरी पोजीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये नीचे कस्पल पोजीशंस दिए हुए हैं। कस्पल मतलब हाउस के पोजीशंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं ना? अब आप मुझे बताइए, कौन बताएगा कि ये जैसे कस्प नंबर 1 है तो हम कहाँ पे क्या लिखें? हम ये बताइए, इस चार्ट में कस्प नंबर 1 को देखिए और मैं कहाँ पे क्या लिखूं? बताइए, एनी वन ऑफ यू टेल मी। सर वर्गो से कस्प 1 स्टार्ट हो रहा है 5 डिग्री 51 मिनट 5 सेकंड से। ठीक है, तो वर्गों में हम क्या लिखेंगे? कस्प 1 लिखेंगे सर। कस्प 1। किसने बोला? अब आगे आप मत बोलिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। कस्प 1, ठीक है। तो वर्गो कहाँ है? कर्सर मेरा बताया जाएगा तो बताइएगा। वर्ग, वेयर इज वर्गो? बताइए, जिसने भी बोला था वर्गो कौन सा? लास्ट में सर, इसी से नीचे लास्ट में राइट कॉर्नर बॉटम। वाला। ये वाला, ठीक है। तो वर्गो में है, ये असेंडेंट है, फर्स्ट कस्प है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे वर्गो। वर्गो नहीं लिखेंगे, नो। सर असेंडेंट लिख दीजिए या फर्स्ट First कस्प लिख number दीजिए? one. फर्स्ट लिख दीजिए केवल। फर्स्ट लिखते हैं केवल, क्योंकि एक्चुअल चार्ट में फर्स्ट ही लिखा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, 1 रोमन 1 और डैश देंगे। और आगे क्या लिखेंगे इसके? इसके सर वो डिग्री टाइम डिग्रीज लिखेंगे, डिग्री मिनट कितना है? सेकंड्स। कितना है? 5 डिग्री 51 मिनट्स एंड 5 सेकंड्स। 5 डिग्री 51 मिनट्स एंड 05 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट कस्प हो गया। अब किसने, जिसने बोला था वो नहीं बोलेंगे। मैं एक्चुअली वो सबसे ज्यादा देवी प्रसाद जी को थोड़ा सा समझने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैं उनका ही, उनके लिए रखा तो सभी के लिए है, लेकिन मैं चाह रहा था, वो तो रहते हैं नहीं। मैं चलिए, सेकंड कस्प कोई और बताइए मुझे। मनीषा जी बताइए, सेकंड कस्प कहाँ जाएगा और क्या लिखेंगे? Second cusp next to Virgo. That is starting from 4 degrees. व्हाट इज द सेकंड कस्प? Tula, Libra. लिब्रा। तो यहाँ हम क्या टाइप करेंगे? Roman 2. रोमन 2। और इसके बाद क्या लिखेंगे रोमन 2 के After बाद? that, 4-40-49. ओके, 4-40-49। इसका मतलब क्या हुआ? 4 डैश प्लस 49 मतलब एक कस्प शुरू हो रहा है इस डिग्री पे। कस्प शुरू हो रहा है। देवी प्रसाद जी, आप आ जाएंगे तो मुझे आवाज दीजिएगा। ओके, वो ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। तो ये सेकंड कस्प आपका ये हो गया लिब्रा, है ना? सेकंड कस्प लिब्रा हो गया। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार देवी प्रसाद जी। गुरुजी। सुनिए, देखिए अभी आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है ना आपको? ओके गुरुजी। तो ये हमने एक, ये हॉरोस्कोप को हमने ब्लैंक कर दिया, हटा दिया सारा डेटा। अभी ये दोनों आप लोगों के भरा है हमने, आप नहीं थे क्लास में। और ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स को भी हटा दिया है हमने। ठीक है, तो आज हमें प्रैक्टिस करना है कि इसको हम कैसे भरेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस कहाँ से देखेंगे आप? बताइए मुझे देवी प्रसाद जी। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस भर दिया है। थर्ड हाउस, थर्ड कस्प कहाँ से देखेंगे? क्या है थर्ड कस्प और उसमें क्या लिखना है? गुरुजी हाँ।
देखिए कस्पल पोजीशन वाला टेबल लेफ्ट साइड में देखिए, ये हाँ, स्कॉर्पियो 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 है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो है। तो क्या लिखेंगे हम स्कॉर्पियो में? कौन सा कस्प है? मैं समझ नहीं पा रहा उससे। स्कॉर्पियो तो है, लेकिन भाव नंबर क्या है? देखिए यही तो समझना है। ये देखिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर से हम करते हैं। जब तक सब लोग समझेंगे नहीं, मैं नहीं करूंगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब आप बताइए मुझे, लग्न कहाँ पर जाएगी इसकी? आपने यही तो मुझसे सवाल पूछा था ना व्हाट्सएप पर, यही पूछ रहे थे ना? सर सर ये सर टेबल, सर इसमें लग्न जो है या फर्स्ट का क्या पर्टिकुलर्स है, बताइए मुझे। फर्स्ट कोर्स में भिर्गो है सर, कन्या है। हाँ, तो कन्या कहाँ होता है इसमें? कौन से खाने में बताइए मुझे? इसको पहला खाना 1 2 3 4 5। हाँ, हाँ कौन सा 5? 1 2 3 4 5 मतलब? आप बताइए, मेरा कर्सर कहाँ ले जाएं हम, बताइए। यहाँ से हम कर रहे हैं, ये देखिए कर्सर दिखाए, देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं सर। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, जब वर्गो आएगा तो आप मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। हाँ, स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? हम कौन सा कस्प है ये? भर्गो भर्गो सर। वर्गो नहीं, कस्प कौन सा है? वर्गो राशि है। कप्स 1 1 लिखा है ना। वन, हाँ, तो आप बोलिए कि वन, वन लिखिए, वन है ना? 1 वन लिखा है। डैश, उसके बाद क्या लिखेंगे? वन डैश के बाद ये टेबल आपको देखना है, कितने डिग्री का कस्प है ये। अब ये टेबल से बताइए मुझे। 551.05। ठीक है, वेरी गुड। 551.05। नेक्स्ट बोलिए कहाँ जाएगा? सेकंड कस्प कहाँ जो होगा? सेकंड कप्स लिब्रा, उसके दाहिने तरफ। उसके दाएं तरफ, बाएं तरफ होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सर, हाँ बाएं तरफ। लिब्रा, यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे, 4 40 49। वेरी गुड। 2 4.40.49, ठीक है। अच्छा, अब आप मत बोलिए। थर्ड कस्प कोई और मुझे बताएगा, क्या है थर्ड कस्प? यहाँ क्या लिखा जाएगा थर्ड कस्प में? 5 degree 4 minutes. नहीं, लिखेंगे क्या? कौन सा न्यूमेरिकल यहाँ आएगा? थर्ड का स्पाइगर रोमन। 3 रोमन 3 लिखेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। हाँ, रोमन 3 कितने डिग्री का है? 5 4 23, ठीक है। 5 4 23। अब जिसने नहीं बोला है अभी तक, वो बताएं मुझे कि फोर्थ कस्प ये कौन सी राशि है जहां पर मेरा कर्सर है? कैप। हाँ, कौन सी राशि है ये? सैजिटेरियस। सैगिटेरियस। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सैगिटेरियस में? 4 नंबर लिखेंगे। रोमन 4। रोमन 4। आप चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी वाला भी 4 लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टाइल होता है, इसी स्टाइल से चलता है, ठीक है। आप जो देखिए यहाँ सारा रोमन में लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इस टेबल को देखिए, सब रोमन में लिखा हुआ है। तो 4 में फिर क्या लिखेंगे हम? डिग्री कितनी लिखेंगे? 551 551। 05, ठीक है। तो 551.05। अब बताइए फिफ्थ कस्प क्या है? Capricorn. कैप्रिकॉर्न कितना डिग्री है? 637.39. 6.37.39, ठीक है। यहाँ क्या लिखा जाएगा? Aquarius. नहीं, एक्वेरियस थोड़ी। 6. यही देखिए, दिस इज व्हाट यू हैव टू रजिस्टर इन योर माइंड। ये दिस यू हैव टू नो कि हाँ, एक्वेरियस है, आप जानते हैं, अच्छी बात है। डिग्री क्या है?
070103. 0701. ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? EII. यहाँ क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे ना? PII. 7. डिग्री कितनी है? 55105. ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? VIII. डिग्री बताइए। 44049. यहाँ क्या लिखेंगे? IX 9. डिग्री 5423. 5.4.23। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसको समझ गए तो मैं इसको अब फटाफट भर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। 10 में क्या है? डिग्री है 55105. 551.05। इलेवन है 637.09। 637.09 और ये आखिरी 12 है 70103। 70103। तो ये हमने चार्ट में डाल दिया कौन सा कस्प किस राशि में है। ठीक है, कौन सा कस्प किस राशि में है, ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अगर मैं आपसे वैसे ही रैंडम पूछूं कि 5th कस्प किस राशि में है तो अब क्या बोलेंगे? Capricorn. कैप्रिकॉर्न। और 5th कस्प का स्वामी कौन है? सैटर्न। वेरी गुड। 10th कस्प किस राशि में है? जेमिनाई। Gemini में. जेमिनी। और उसका स्वामी कौन है? मर्क्यूरी। वेरी गुड। 8th कस्प किसमें है? Aries. और लॉर्ड? मंगल। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि वीनस के हाउसेस में कौन कौन सा कस्प है? नंबर 2 और 9 से। नंबर 2 है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। अब नाउ वी कम टू दिस टेबल, ऊपर वाले टेबल पर आइए। प्लैनेटरी पोजीशंस आप देख रहे हैं ना, सन लिखा हुआ ना यहाँ, ये 9 प्लैनेट्स दिए हुए हैं। अब आप लोग मुझे बताइए सन को कहाँ डालना है? कैंसर। कैंसर। कैंसर कहाँ है? कैंसर यहाँ है। कहाँ डलाएगा सन? कैंसर में कहाँ डलाएगा? ये तो कैंसर। XI 11. XI. 11th cusp. हाँ? After नाइन्थ कस्प। 11th कस्प सर। कैंसर। कैंसर 9। वो 11th कौन बोल रहा था? 11th कैसे? 11th कैसे हो? 11th ही है, सॉरी। हाँ, तो ये इसमें कहाँ लिखेंगे हम? सन जो है कहाँ लिखेंगे? इसके ऊपर लिखेंगे या इसके नीचे, डाउन। इसके नीचे लिखेंगे हम? वाई इसके नीचे क्यों लिखेंगे? क्यों? डिग्री वाइज 6 डिग्री 37 मिनट से ज्यादा है। सो इट इज इन द 11th कस्प, इट इज नॉट इन द 10th कस्प। ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे सन। सन और इसकी डिग्री है, सन की डिग्री बताइए। 23, 23, 39, 39.32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लैनेट पर आइए। मून बताइए कहाँ लिखा जाएगा? लियो। लियो में सर, इन 12th cusp। इन द 12th कस्प। ठीक है, नीचे। डिग्री बताइए मून की। 1241.
41.03. 03. Okay, next is Mars. मार्स मार्स कहाँ जाएगा? वो भी उधर ही जाएगा सर. हाँ, ये भी नीचे में वहीं जाएगा। ये 12th cusp. डिग्री बताइए मार्स की। 13.148। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेनेट बताइए। मरकुरी। मरकरी 11th में आएगा, 12th के ऊपर। हाँ, 12th के ऊपर मरकरी आएगा। 12th के ऊपर में ऊपर आएगा। आएगा। नहीं, किस राशि में आएगा वो बताइए। लियो लियो में आएगा। लियो में लियो आएगा। में आएगा सर. ये यहाँ आएगा, ठीक है? राइट सर। Am I right? यस सर। तो मरकरी कितनी डिग्री है मरकरी की? 234.70। 7. ठीक है, so many planets are in Leo. Okay, चलिए we will discuss this later. अभी 7 कौन सा हो गया? मरकरी हो गया। जुपिटर बताइए। वेरियस में एक्वेरियस में कहाँ पर जाएगा? सर it will be in 5th cusp sir. नीचे नीचे आएगा सर। के नीचे 5th cusp में रहेगा. ठीक है, बीच में। जुपिटर की डिग्री कितनी है? 426.46. 426.46. देवी प्रसाद जी, आपको क्लियर हो रहा है ना? अब एकदम क्लियर हो रहा है सर। क्लियर हो रहा है। चलिए जुपिटर के बाद बताइए, वीनस बताइए कहाँ जाएगा? लियो में जाएंगे। लियो में जगह है? कहाँ है? 2840, यहीं पर घुसाना होगा इसको, ठीक है? इसी तरह नीचे आएगा ना। हाँ, वो लियो, नीचे हाँ नीचे हाँ, नीचे आएगा सर। नीचे जगह नहीं है, उसमें चला जा रहा है। चलिए मैं इसको इसमें फिट करता हूँ किसी तरह से। ओके सर, ठीक है। इसको, किसकी बात हो रही थी? ये वीनस ना? विनस का सर 284519। वीनस 28.45.19. 19। देखिए इतने सारे जो हैं लियो में, और भी तो नहीं है? नहीं, सैटर्न किस में जाएगा बोलिए? कैप्रिकॉर्न में जाएगा। केप्रिकॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा केप्रिकॉन में? के ऊपर सर। ऊपर। किस हाउस में? 5th cusp। 5th cusp. सैटर्न कितना डिग्री का है? 15, 32, 15, 15, 32, 15, ठीक है? राहु कहाँ जाएगा? टॉरस। टॉरस में कहाँ जाएगा? टॉरस में 54 हो गई, ये 13. कौन से कस्प में? 8 में जाएगा। 8th हाँ, देख लीजिए ठीक से। 9th में जाएगा सर। 9th में 9th। नहीं, देखिए दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कस्प चेंज हो जाएगा तो पूरा प्लेनेट का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो दिस यू हैव टू, दिस यही कॉन्सेप्चुअल जो है ना लर्निंग, ये 13.55, 13.5.5. ओके, केतु कहाँ जाएगा? स्कॉर्पियो में जाएगा स्कॉर्पियो में। किस हाउस में? 3rd। 13.5.5। सेम रहेगा राहु का, है ना? केतु 5। सर नीचे की तरफ आएगा। हाँ, नीचे कैसे? की तरफ आएगा सर। कैसे नीचे की तरफ आएगा? सर 13 डिग्री की वो है ना उसकी एक्सिस। हाँ तो हाँ, 3rd का सो हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 डिग्री से। हाँ, तो फिर तो ऊपर ही तो नीचे तो आएगा आएगा सर वो। ऊपर आएगा। नीचे कैसे आएगा? थर्ड स्टार्ट हो रहा है 5 डिग्री से, और केतु 13 डिग्री में है। 13 डिग्री केतु स्कॉर्पियो में है, तो नीचे कैसे जाएगा? 3rd कस्प में आएगा ये ऊपर। तो सेकंड कस्प में चला जाएगा ना, अगर नीचे आएगा तो। ये नहीं सर, नीचे ऊपर ही तो लिखा है ना, यही तो जाएगा सर सेकंड कस्प में। हाँ, सेकंड कस्प में कैसे जाएगा यार? में आएगा ना देखिए सर। सेकंड 3rd कस्प। हाउस
थर्ड हाउस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5/4/23 ऑफ स्कॉर्पियो सर सेकंड टू कस्प जो है सैजिटेरियस। 4 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 5 डिग्री 4 मिनट तक है। ठीक और है। केतु हमारा 13.30 डिग्री 5 मिनट पे है, तो वो हाँ। तो थर्ड हाउस में ही आएगा ना सर, कि नीचे थर्ड की हाउस तरफ? नीचे की तरफ नहीं होगा ना, नीचे की तरफ आएगा तो सेकंड हाउस हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं आप अभी? सेकंड नीचे की तरफ कौन बोल रहे हैं? बोलिए, सर नाम मनीष बोल बताइए। रहा हूँ। हाँ, अमित। अमित नहीं है, मनीष बोल मैं रहा हूँ नहीं सर, हूँ मनीष। सर। मनीष, आप समझ रहे हैं कि नहीं इसको? देखिए, ये सेकंड हाउस 4 डिग्री 40 लिब्रा से लेके 5 डिग्री 4 मिनट स्कॉर्पियो तक है। सर ये जो थर्ड हाउस स्टार्ट हो रहा है सर, वो स्कॉर्पियो की 5 डिग्री से चालू हो रहा है और खत्म हो रहा है सर अपना सैजिटेरियस के 5 डिग्री पे। Correct. राहु केतु उसके बीच में है, तो वो हाँ। उसमें आएगा सर, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में आएगा। जगह हमने पूछा था कि इसके नीचे लिखा जाएगा या इसके ऊपर, तो मैंने ऊपर लिखा है। सर ऊपर ऊपर आएगा ना सर, हाँ, क्योंकि तो ये उसके क्लियर बीच हो में है गया सर। ना। नीचे कौन बोल रहे थे? वो नीचे मनीष बोल रहे थे, आई थिंक मनीष सर बोल- सर 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 मैं आपका प्रीवियस वाला जो है, जैसे ये 12th हाउस का जो आपने लिया है, 12th हाउस की जो स्टार्टिंग डिग्री है वो 7 7 डिग्री डिग्री है 1 मिनट से, हाँ हाँ। और उसके बाद में जितने भी उससे ऊपर के प्लेनेट हैं वो हमने यहाँ पे डाउनफॉल में लिखे हैं। डाउन में लिखे हैं इसलिए कि 12th में है। हाँ और हाँ, मरकरी तो ये उससे भी तो सर कम है। थर्ड में ही तो आएगा ना सर, इसी तो तरीके से ये भी थर्ड तो में ही थर्ड तो में है, है। मैं ऊपर नीचे की खाली बात कर रहा हूँ। ऊपर वो नीचे जहाँ सर वो यही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो थर्ड ऊपर ही तो होगा ना। आप नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली सर जो मैं सर नीचे के हाउसेस मूव करते हैं ना, वो बॉटम टू टॉप मूव करते हैं डिग्री वाइज। सर हाँ। थर्ड हाउस का जो एक्सटेंड है वो 5 डिग्री है स्कॉर्पियो से, और सैजिटेरियस में 5 डिग्री तक है। ठीक है, तो उसी के हाँ, बीच तो में तो केतु केतु इसलिए रहेगा ना। केतु इसलिए उसी के बीच में आएगा तो मनोज जी। ऊपर ही आएगा ना, हाँ, नीचे ऊपर अगर ही आ गया तो आएगा सर। केतु सेकंड हाउस में चला जाएगा। हाँ सर, ऊपर ही आएगा, क्योंकि वो ऊपर ही। थर्ड का नहीं तो उसी के जिसको बीच में। डाउट हो रहा था उसको क्लियर हुआ कि नहीं? मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना सबको। मैं 4 लोग खाली हमारे स्क्रीन पर हैं। आई कैनॉट सी एवरीवन। अब मुझे पता भी नहीं है वो सबको स्क्रीन पर लाने के लिए क्या करना पड़ता है। इफ आई वांट एवरीवन ऑन द स्क्रीन, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। सब लोग स्क्रीन पे पता नहीं आते हैं शायद, या आते भी होंगे। चलिए, ये क्लियर हो गया ना? ये केतु वाला क्लियर हो गया? नहीं क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब गिन लीजिए प्लैनेट्स हैं कि नहीं। कहीं कोई हम मिस तो नहीं कर गए हैं? गिनिए गिनिए 9 प्लैनेट्स हैं कि नहीं। जब भी कुंडली इस तरह मैनुअल बनाने की कभी नौबत आएगी तो यू हैव टू काउंट वेदर वी हैव प्लेस्ड ऑल द प्लैनेट्स और नॉट। 9 प्लैनेट्स गिन लिए? राहु से स्टार्ट कीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाँ सर, सारे प्लैनेट्स हैं। 9 है ना? 9 राहु, सन, मरकरी, वीनस, मून, मार्स, केतु, सैटर्न, जुपिटर। 9 प्लैनेट्स आ गए। दिस इज अंडरस्टूड कि हम चार्ट में जो है कस्प का नंबर कैसे लिखेंगे और प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसे करेंगे। दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ? सर ओके। अब देखिए, हम आ रहे हैं इस टेबल में। देखिए, इस टेबल को पॉपुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ऑक्यूपेंट्स डाल दीजिए। ऑक्यूपेंट्स का मतलब क्या होता है देवी प्रसाद? काशी लॉर्ड। जिस ऑक्यूपेंट का मतलब क्या है? कस्प में कौन से प्लैनेट्स हैं? हाँ, कौन सा प्लैनेट किस भाव में। तो ये के बी कॉलम सबसे पहले हम भर देंगे। बी कॉलम 1, ये कस्प 1 में बताइए यहाँ क्या आएगा? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं आएगा। वेरी, कुछ भी नहीं आएगा तो इसमें हम ऐसे ही लाइन खींच देंगे। कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें आप बताइए सेकंड में क्या आएगा? ब्लैंक। कुछ भी नहीं है सर। नहीं, कोई किसी को डाउट है इसमें कि No. कुछ भी नहीं है? थर्ड में बताइए। केतु। केतु आएगा सर। फोर्थ में बताइए। ब्लैंक रहेगा सर। फिफ्थ में बताइए। सैटर्न। सैटर्न
जुपिटर। जुपिटर। सब लोग अग्री कर रहे हैं सैटर्न जुपिटर से, या Yes, sir. पूछना है किसी को No. कि जुपिटर क्यों आ रहा है? क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। 6 में बताइए। ब्लैंक। ब्लैंक 6 ब्लैंक। सर, ब्लैंक 7th भी ब्लैंक। 7th भी ब्लैंक। एट्थ भी ब्लैंक सर। सॉरी, 9th बताइए। राहु है सर। 9th में Rahul. राहु। राहु 10th में बताइए। ब्लैंक 11th सन एंड मरकरी। Mercury. मरकरी। 12th में बताइए। मून, मार्स, वीनस। ठीक हो गया? गिन लीजिए 9 प्लैनेट्स हैं कि नहीं। ठीक है, 9 प्लैनेट्स हैं। Yes. अब हम आएंगे इस कॉलम में, ओनर्स कॉलम में। ओनर यानी कि फर्स्ट का ओनर बताइए कौन है? मर्क्यूरी सर। मरकरी। सेकंड का बताइए। Venus. यस। थर्ड का बताइए। Mars. फोर्थ का बताइए। Moon. फोर्थ का मून किसने बोला? गुरु आएगा, गुरु। जुपिटर सर। नहीं, मून किसने बोला था? मैंने कैसे? अरे आपको तो wrongly sir, no. ठीक है, जुपिटर। ठीक है, Yeah. ओके। फिफ्थ का बताइए। Saturn. सिक्स्थ का बताइए। Again Saturn. सेवेंथ का बताइए। जुपिटर। जुपिटर। एट्थ का बताइए। मार्स। Mars. नाइन्थ। वेनस। 10th। Mercury. मर्क्यूरी। 11th। Moon. 12th। Sun. So now we have placed the occupants, यानी कि किस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, और हर एक भाव के जो हैं ओनर यानी कि लॉर्ड, ये सारा हमने प्लेस कर दिया। अब रियल चीज अब स्टार्ट होती है। अब मुझे ये देखना है, देखिए ऑक्यूपेंट है ये, ऑक्यूपेंट, एंड ये है इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट, मतलब इनके नक्षत्रों में कौन कौन से ग्रह हैं। और ये थर्ड कॉलम कौन है? इन स्टार ऑफ ओनर, यानी कि ओनर जो प्लैनेट्स हैं इनके नक्षत्रों में कौन कौन से ग्रह हैं। तो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स। फर्स्ट में कोई ऑक्यूपेंट नहीं है, सेकंड में कोई ऑक्यूपेंट नहीं है, थर्ड में केतु ऑक्यूपेंट है। यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, देखिए आप लोग, टेल मी नाउ। सर वहां पे मर्क्यूरी केतु। लिखा जाएगा सर। मून, मार्स एंड मरकरी। मर्क्यूरी लिखा जाएगा सर। मरकरी लिखा जाएगा, ठीक है। और मून। मून। सर मून। मर्क्यूरी। मरकरी एंड सर मर्क्यूरी, मून एंड मार्स। मरकरी, मून एंड मार्स। वेरी गुड। बेबी जी बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ट्राई कर रहा हूँ। आप जो नहीं, बात नहीं, बोल रहे हैं आप बोलिए, आपको नहीं समझ में आया तो रोक के हम इसको
फिर से करते हैं। हाँ, मरकरी, मून एंड मार्स। देवी जी क्यों आएगा बोलिए। ये अमित ने जो एक आप लोगों को फॉर्मूला भेजा सीखने के लिए, उससे अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी तक आ गया होगा। मरकरी, मून एंड मार्स क्यों बताइए आप हमको। केतु के नक्षत्र में ये तीनों कौन। आई एम गोइंग टू, मैं धीरे धीरे करूंगा, आज पूरा क्लास इसी पर लगाना है। बताइए मरकरी, मून, मार्स केतु के नक्षत्र में कैसे हैं। हाउ, वाई, जस्टिफाई कीजिए मेरे को। बताइए। सर केतु 1 2 3 4 5 6 7 8 248 में है। 248 में 13 डिग्री 5 मिनट पर है। और तो 3 4 5 6 7 8। केतु का नक्षत्र कहाँ कहाँ होता है, किस किस राशि में होता है बताइए। सर मेष, सिंह और धनु। मेष में और मेष, सिंह, धनु और धनु। धनु कितने डिग्री से कितने डिग्री तक। केतु का नक्षत्र ना सर। हाँ, नहीं केतु, वो कॉमन होगा, डिग्री विल बी अच्छा। कॉमन। हाँ, केतु का नक्षत्र 0 से 13-20 तक होता है सर। 13-20 तक है। तो सिंह लग्न में 0 डिग्री सिंह लग्न से 13-20 तक केतु का नक्षत्र होगा सर। ठीक है। तो केतु का नक्षत्र ये कौन सा है, हमने बोला था नाम आप लोगों को आवश्यक नहीं है याद करना, फिर भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मघा नक्षत्र है ठीक है। इसमें 3 प्लैनेट्स हैं, जो इसमें 13 डिग्री 20 मिनट से कम के जो भी प्लैनेट्स होंगे वो केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। समझ गए ना देवी प्रसाद जी। सर समझ गए। समझ रहे हैं। अब बताइए केतु के तो 3 नक्षत्र होते हैं ना, अभी हमने एक देखा है। एक नक्षत्र यहाँ होगा एरीज में, तो यहाँ कोई ग्रह है क्या। नहीं। नहीं है। और एक नक्षत्र किसमें, एक इसमें होगा लियो में। तीसरा नक्षत्र केतु का कहाँ होगा, केतु का तीसरा नक्षत्र कहाँ होगा। Sagittarius. सैजिटेरियस में। तो सैजिटेरियस कोई ग्रह है क्या। नहीं है। नहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए केतु के नक्षत्र में ये ही 3 ग्रह हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सैटर्न और जुपिटर। इसमें 2 ग्रह बैठे हुए हैं 5th हाउस में। तो सैटर्न के नक्षत्र में मुझे बताइए कोई ग्रह है क्या। केतु। सैटर्न के नक्षत्र में केतु है सर। केतु है सर। सैटर्न के नक्षत्र में 3-20 और हाँ केतु है। और बताइए सैटर्न के नक्षत्र में और कोई नजर आ रहा है आप लोगों को। No. सैटर्न का नक्षत्र कहाँ कहाँ होगा पहले बताइए हमको। 4 8 12 में सर। हाँ 4 8 12 में सर। कैंसर, सर स्कॉर्पियो। में 4 8 12 में ठीक है। तो 4 में देखिए, 4 में भी तो कोई हो सकता है सैटर्न के नक्षत्र में। 4 में मतलब यानी कि 11th हाउस में सन बैठा हुआ है ना। तो सन किसके नक्षत्र, सन नहीं है क्या सैटर्न के नक्षत्र में। सर सन मर्क्यूरी के नक्षत्र में है। ठीक है और वो 13 डिग्री 16 डिग्री से ज्यादा होगी ना। ठीक है। 16 वेरी 40 वेरी गुड, वेरी, यही मैं जानना चाह रहा था। तो सैटर्न के नक्षत्र में केतु है ठीक है। अब जुपिटर के नक्षत्र में देखिए, जुपिटर का नक्षत्र कहाँ कहाँ आता है वो देखिए। सर 4 जुपिटर 8 के 12 नक्षत्र में कोई है। 4 8 12। हाँ तो नहीं, इट इज नॉट 4 8 12 ओनली। जुपिटर का नक्षत्र स्टार्ट्स फ्रॉम, इट इज अ स्पिल ओवर। Yes, sir. इट इज 3 अ 7 स्पिल 11. ओवर। 3 4 3 7 11 4 3 8 7 12. 4 8 7 12। 8 और 10 11 ठीक है। Yes, sir. तो आप बताइए जुपिटर के नक्षत्र में कोई है कि नहीं। No. श्योर यस सर।
ठीक है, ओके, डन। तो साथ साथ हमें क्या करना है ना, ये ध्यान रखिएगा कि सैटर्न के नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में कोई नहीं है। दैट इज डन, देख लिया आपने, वेरी गुड। अब सैटर्न के नक्षत्र में कौन है? केतु है। तो इसमें ओनरशिप है, तो यहाँ पर आप केतु को लगे हाथ भर दीजिए। यहाँ भी तो केतु आएगा ना, कि इसको बाद में करें, कंफ्यूज होइएगा। चलिए भर देते हैं। ठीक हो गया। तो जुपिटर के नक्षत्र में हमने देखा कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो यहां हम साथ साथ जुपिटर के नक्षत्र के ओनरशिप के सामने हम नील कर देंगे। जुपिटर की 2 ओनरशिप है, 2 हाउसेस की ओनरशिप है, इसको हम नील कर देंगे। साथ साथ काम खत्म करते जाएंगे। अच्छा चलिए, अब राहु के नक्षत्र में आइए। राहु के नक्षत्र में बताइए कौन कौन है? राहु के नक्षत्र में सर राहु जेमिनी में है तो जेमिनी में कोई ग्रह है क्या? नहीं नहीं है सर। नेक्स्ट नहीं है कहाँ सर। होगा उसका? नेक्स्ट नक्षत्र कहाँ होगा? तुला में सर। तुला तुला में कोई ग्रह है? तुला में सर तुला में भी नहीं है सर। नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नक्षत्र कहाँ होगा? तीसरा सर एक्वेरियस, नहीं वो सर Aquarius, कुंभ में सर। कुंभ में। ठीक है, कुंभ में कोई ग्रह है? नो सर, No, कोई सर। ग्रह नहीं है तो सर। है सर, लेकिन उसकी डिग्री में नहीं लाया करता। डिग्री में नहीं लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब खाली। डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। राहु यहाँ नहीं होता है, राहु की ओनरशिप नहीं होती, इसलिए वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दिस नाउ। अब आइए ये 11th हाउस में आइए, सूर्य के नक्षत्र में देखिए कौन है। सूर्य का नक्षत्र पहले तो कहाँ कहाँ होता है मुझे बताइए। एरिस में आता है ना। हाँ, ओवर सर, एरिस एंड टॉरस एरिस में सर एरिस 2 में जगह टॉरस, आता है सर, ये सर। भी एरीज एंड टॉरस, उसके बाद लियो, वर्गो, लियो लियो वर्गो, वर्गो, उसके बाद सैजिटेरियस, साजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन। ठीक है। देवी प्रसाद जी बताइए मुझे, सन के नक्षत्र में कोई बैठा है क्या ग्रह? सर एरिस टॉरस में है सर, राहु है सर। राहु है, लेकिन आप डिग्री कितने से कितनी होती है, इंपॉर्टेंट तो वो है ना, याद करना। राहु का ये सॉरी सन का नक्षत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है? सन का नक्षत्र सर 2640 से 10 सर। हाँ, एरिस में हाँ, ठीक है, 2640 से 10। ठीक है। तो कोई है उस बीच में उसमें नक्षत्र में कोई ग्रह नजर आ रहा है? 26 फीट नहीं सर, नहीं है। नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सन का नक्षत्र फिर कहाँ? सन का नक्षत्र नेक्स्ट कहाँ जाएगा? वृषभ, वृषभ राशि से वहां पर जो सन आता है कृतिका में, वो तो खत्म हो गया। वृषभ सर राशि से लियो में आता है, आता लियो है 155 लियो में। हाँ, आप ही बोलिए देव प्रसाद, आप ही बोलिए। हाँ, लियो में कितना डिग्री से कितना डिग्री आएगा? लियो में वो सेम 0 से 13.20 सर। नहीं, ठीक से याद कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक से याद कीजिए। सन के नक्षत्र की बात हो रही है। सर 0 से 13 तो केतु का नक्षत्र होता है लियो में। केतु के बाद कौन होगा? केतु के बाद कौन नक्षत्र होता है? केतु के बाद सर वीनस होता है। वीनस होता है। वीनस सर। तो कितने डिग्री तक वीनस का नक्षत्र होगा लियो में? 13-20 से लेकर के 2640। 26-40। तो बाकी जो 3-20 बचता है वो किसका नक्षत्र होता है? बाकी जो 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ सन में बचता है वो किसका नक्षत्र होता है लियो में जो बचता है? भीर्गो को जाएगा ना सर। केतु को कैसे जाएगा? मैं देखिए, आप देव प्रसाद जी, ये तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। सर ये हम आपको याद नहीं करा सकते, हम इतने वो बना करके भेज दिया। कोई और बताइए। चलिए, सन के नक्षत्र में कौन है? कोई है? वीनस है सर। हाँ, वीनस है। ठीक है। और कोई नक्षत्र सन का जिसमें कि प्लैनेट है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, तो सन के नक्षत्र में यहाँ देखिए सन नहीं नजर आ रहा है इस वाले, तो यहाँ पर हम वीनस लिख देंगे। ठीक है,
वीनस हमने लिख दिया। अब यहाँ मरकरी का, चलिए सन हमने देख लिया, अब मरकरी के नक्षत्र में देखिए कोई ग्रह है कि नहीं। सन है सर, सन हाँ, सन है सर, मरकरी के और नक्षत्र। कोई और? बस सर। सन, ठीक है। तो मरकरी यहाँ पर कहाँ कहाँ है? ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं ना, जो हम अपने आप भर दे रहे हैं कि नहीं, कि फिर से हम इसको मिटा के कराएंगे? नहीं सर, समझ रहे सर। मरकरी के 2 ओनरशिप है ना। चलिए सन हो गया। अब बचते हैं मून, मार्स और वीनस, 3 ग्रहों के नक्षत्र में। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मून में बताइए कोई है क्या ग्रह? राहु है सर। हाँ, सैटर्न एंड राहु। राहु। राहु, सैटर्न एंड राहु। राहु। वेयर इज सैटर्न? सैटर्न इज इन 6th cusp। सैटर्न, अरे जगह नहीं बचेगी, 1 मिनट। सैटर्न, चलिए। तो मून के नक्षत्र में देखिए कहाँ मून की ओनरशिप कहाँ है, तो हम यहां लिख देंगे राहु सैटर्न। चलिए मून चल खत्म हो गया। अब ये कौन कौन प्लैनेट बचा जिसका नक्षत्र हमें चेक करना है मून के बाद? देखिए यहाँ पर मार्स। मार्स, मार्स, मार्स में बताइए कौन कोई है? जुपिटर। मार्स का नक्षत्र कहाँ कहाँ होता है पहले मुझे बताइए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फिर जेमिनी, लिब्रा। ठीक है, तो कौन सा बताया आपने मार्स के नक्षत्र में? जुपिटर है ना, जुपिटर। और कोई है जुपिटर के अलावा मार्स के नक्षत्र में? नहीं सर। नहीं। तो मार्स के नक्षत्र में हम यहाँ जुपिटर लिख देंगे, जुपिटर लिख देंगे, ठीक है। मार्स 2 ओनरशिप होती है ना मार्स की। 3rd and 8th। जुपिटर, ठीक है। अब कौन सा प्लैनेट बच गया जिसका नक्षत्र, जिसके में हमको देखना है नक्षत्र में है कि नहीं? कौन सा प्लैनेट? वीनस। वीनस। वीनस में बताइए, देखिए अब मुझे बताइए वीनस में कोई प्लैनेट है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो वीनस वी लेट दिस बी। और यहाँ वीनस की ओनरशिप्स कहाँ कहाँ है? वीनस की ओनरशिप ये है, तो हम यहाँ नील कर देंगे। और वीनस की ओनरशिप यहाँ यहाँ है, तो हम यहाँ नील कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया, ये आपका सिग्निफिकेटर टेबल्स कंप्लीट हो गए। इसको आप विल यू बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन नाउ? अगर मैं इसको बोलूं, इसको मिटा करके बोलूं कि आप फिर से करिए, सबको क्लियर हो गया कि नहीं? टेल मी वेरी ऑनेस्टली। सर भैरव बोल रहा हूँ, मेरा क्लियर है सर। कौन बोल रहे हैं? भैरव बोल रहा हूँ सर। भैरव जी क्लियर है। मनीष जी बताइए। आपकी आवाज कुछ फंस रही है, फट रही है। क्लियर है? हाथ उठा दी, ऑडियो। ठीक है। रजनीश जी बताइए, और क्लियर है? ठीक है सर। नहीं, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर। देवी प्रसाद जी क्लियर है? सर है तो ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूंगा उसको। आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए आप सैटरडे संडे कोई छुट्टी होती होगी पुलिस में, मैं जानता हूँ कि थोड़ा आप पुलिस में है तो टफ है लाइफ, नौकरी वोकरी, लेकिन फिर भी टाइम तो निकालना पड़ेगा ना बाबू। सर मेरे क्वेश्चन सर है, वेनस में जो लास्ट पड़ता है, वेनस में जुपिटर कैसे, नील कैसे हो गए हैं? हाँ, आप बताइए मुझे वीनस में नील कैसे हो गया, आप बताइए।
अच्छा, वीनस तो एरिस में आता है ना? हाँ तो देखिए एरीज में, वीनस एरीज में आता है, एरीज के नक्षत्र, एरीज में कोई प्लेनेट बैठा है? इस राशि चार्ट में एरिस में जो 8 भाव है ना, वहां पर कोई नहीं है। और कहाँ होता है वीनस का नक्षत्र? वीनस नक्षत्र 1 और 5 परहैप्स लियो तो में। 5 में कितने डिग्री से कितने डिग्री होता है? लियो में सर ना, हम्म, लियो में सर 1320 to 2640। तो उस बीच में कोई है प्लेनेट लियो में? देखिए ठीक है, वो लियो 1 2 3 4 5 वहां पर है। सर 1320 से 2640 के बीच में कोई है कि नहीं, वो देखिए। सर लियो में तो बहुत है ना। हाँ तो मैं तो वीनस की आप पूछ रहे हैं, आप ही का सवाल है। वीनस के हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तीनों की डिग्री अलग अलग होती है। वीनस आपने खुद बताया कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, तो उतने डिग्री से उतने डिग्री तक लियो में कोई प्लैनेट है क्या? देखिए, आप खुद देखिए, 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में लियो में कोई ग्रह, कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? आप देखिए, एक एक प्लैनेट जोर जोर से पढ़िए ना आप। मरकरी कितने डिग्री पर बैठा है? ठीक है, नहीं सर ठीक है, मेरा डाउट क्लियर हो गया, वहां पर हो कोई गया नहीं है और वह उसका? सब वो ठीक नीचे है। और ऊपर है, उसके अंदर कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हाँ, वो नील नहीं आया। और तीसरा तीसरा उसका नक्षत्र वो कहाँ होता है वीनस का? 159 ऐसे मत बोलिए 159। 9 सजिटेरियस सर। हाँ, सैगिटेरियस बोलिए, ठीक है। 159 नहीं, सर सैगिटेरियस बोलिए। तो वहां कोई ग्रह है? नहीं 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 है सर। इसीलिए वीनस नील हो गया। समझ गए आप? सर समझ गया ना? ठीक, वो थोड़ा ठीक। प्रैक्टिस करना है तो और हो जाएगा सर। ये इस देखिए, इसी को प्रैक्टिस करना है। सर थोड़ा अब जो अभी जो सीक्वेंस बताया ना, जो ट्रिक, वो दो वे ऑफ सीक्वेंस है, वो उसको हम समझ लें तो कोई बात नहीं, हमको 2-3 दिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। और ये सर वीडियो आपके पास रहेगा। सर कल इसकी फोटो खींचिएगा, कागज पर खांचा खींचिएगा और खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं सर, इसको नहीं, हो जाएगा सुनिए, ये तो मैं मिटा दूंगा, ये आपको सर। वीडियो में मिल जाएगा। सर लेकिन मैं मिटा दूंगा, उसके बाद भी उस आप कल फोटो खींच करके प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सर मैं रिजल्ट करूंगा वाला सर। भी आपके सामने रहेगा, बिना रिजल्ट वाला भी रहेगा। अभी तो मैं इसको कंट्रोल Z करके सब हटा दूंगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट सर। हाँ, नहीं ये तो रहेगा ना वीडियो में, अभी तक तो वीडियो में आया है तो रहेगा ही। रहेगा तो हाँ, ये तो रहेगा ना। ठीक है अब सर। जब मिटा दूंगा जिस पॉइंट पर, तब उसके बाद से नहीं रहेगा। ओके तो सर। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना जरूरी था। नहीं तो सर, हम वहाँ तो सब दिख रहा है ना, वहां पर सब लिखा है, आप हमको जानना चाहिए, आप जैसे बताया ना सर, आप तो इसे अंधाधुंधा एस्ट्रोलॉजर नहीं होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, क्योंकि आप उसको तरीका जानना है, वो क्या है, वो कैसे करना है, वो जानने से अच्छा होगा। वहां पर तो आंसर लेफ्ट साइड में सब है, मैं देख कर तो बता सकता हूँ, मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूँ आपको, हम्म इसीलिए वो तो आप कॉन्फिडेंस इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, की प्रैक्टिस करने ठीक से। है। ओके सर। तो ये आज इस पर, ये अब आगे इस पर कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है ठीक सर। है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी चार्ट ले लीजिए, सॉफ्टवेयर से खोलिए, कोई चार्ट ले लीजिए, एक हाथ कागज पेंसिल पर ऐसा खांचा बना करके उसको भरिए, ऐसा ये टेबल बना करके उसको भरिए, है ना। आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। बट ये है कि एट अ ग्लांस ये सिग्निफिकेटेड टेबल अगर नहीं भी हमारे पास है, मान लीजिए ये सिग्निफिकेटेड टेबल नहीं है, तब भी सिर्फ इसको देखने से खाली हम मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये मान लीजिए नहीं है, ये मान लीजिए कि सिग्निफिकेटेड टेबल, इसको अगर मैं अभी फिलहाल नीचे खींच के ले जाऊं, इसको मैं मान लीजिए कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप लोगों की फोटो हटा देता हूं। देखिए, सपोज मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, ये टेबल जो है हमने भर तो दिया, लेकिन मान लीजिए आपके पास ये टेबल नहीं है। ये टेबल हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ हटा लेंगे, ये टेबल हमने हटा लिया।
इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। एज एन एस्ट्रोलॉजर इतना अगर आपके पास है तो इसी से आपको मालूम हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा, देखिए ये आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं जिसमें कि यू मतलब देखिए आपको एकदम मुंह जबानी याद हो कि अगर मैं पूछूंगा भाई हाँ बताइए देख करके जरा जुपिटर जो है इस हॉरोस्कोप में जुपिटर किस भाव का फल सबसे स्ट्रांगली देगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो टेबल नहीं है आपके पास, उस टेबल में तो उस भाव के सामने वो नंबर नाम जुपिटर लिखा रहेगा। इसमें अगर मैं आपसे जैसे पूछ रहा हूं, पहले भी पूछा हमने, जुपिटर किस भाव का फल सबसे मजबूती से देगा, इस चार्ट को देख के बताइए। हु कैन टेल मी? सर Jupiter is in the nakshatra of Sir March, यस, so it will give the result of 12th house. 12th house, because Mars is sitting there. Yes, this is what I want to, मतलब I want all of you to practice that even without significated tables. ये सब तो आपको कंप्यूटराइज मिल ही जाएगा, कोई नो इश्यूज है ना, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर हमको ये मालूम होना चाहिए, तभी हम फटाफट सीख पाएंगे। तो ये आज का क्लास, ये प्रैक्टिस क्लास था। अब हम कल से हल्का फुल्का हम जो है, अभी आप लोगों को एक चीज और पढ़ाना है, हमें विंशोत्तरी महादशा थोड़ा सा पढ़ा देंगे, या पढ़ा चुका, हो चुका है क्या विंशोत्तरी महादशा? नहीं सर, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। कल मैं विंशोत्तरी महादशा पढ़ाऊंगा। उसके बाद हाँ बताइए। सब लॉट भी रह गया। सब लॉट तो आएगा ही यार, वो तो केपी तो सारा वही है, तो उसके सब लॉट पढ़ाऊंगा, विंशोत्तरी महादशा पढ़ाऊंगा और सब लॉट पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम प्रेडिक्शंस पे चले जाएंगे। ये वीक बेसिक्स खत्म हो जाएगा। कल और परसों के क्लास में विंशोत्तरी महादशा और सबलॉर्ड क्या होता है, सबलॉर्ड से क्या आप समझते हैं, देन वी विल स्टार्ट विथ प्रेडिक्शंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये आज का क्लास था। एंड इसमें किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो बताइए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ये भरा हुआ है क्योंकि ये एक्सरसाइज है, मेरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको मैं हटा, इसको देख करके किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि नाउ इट इज द डेटा इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। ये सिग्निफिकेटर टेबल जो है ना, इस पर सारा जो है ना प्रेडिक्शंस, इसी को देख करके हम करते हैं केपी में। सबसे स्ट्रांगली ए कॉलम का रिजल्ट मिलता है, उसके बाद बी का मॉल मिलता है, उसके बाद सी का मिलता है, उसके बाद डी का मिलता है। कब देता है? अपने विंशोत्तरी दशा पीरियड में प्लैनेट्स रिजल्ट देते हैं। तो वो विंशोत्तरी दशा क्या है वो कल हम पढ़ेंगे। जिन लोगों ने वैदिक हमारे साथ किया हुआ है उनको तो कोई इश्यू नहीं है, उनको मालूम है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि बिफोर going in for a course of KP, you should always go in for at least a basic course of Vedic, if not an advanced course, basic course of Vedic तो जरूर जो है जानना चाहिए। तो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं और आज का क्लास जो है मैं आज का क्लास खत्म कर रहा हूं। तो कोई पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। सर जी मैं त्रिपाठी जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। सर आप जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिलेशन जो आपने बनाया है सर, उसको लिखा है वहां पर, आप सब लिखा है, वहां पर डिग्री नहीं लिखा है। डिग्री लिखा है, आप देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल लिखा हुआ है डिग्री। साइड में सारी डिग्रीज लिखी हुई हैं, सारी। उस ब्रैकेट में जो लिखा है आप अश्विनी 1 2 3 4 उसका नक्षत्र नहीं, उसमें डिग्री उसके साथ एक टेबल भी है, आप देखिएगा उसको।
हाँ उसके साथ है, उसके अंदर वो नहीं, मैं उसके अंदर देखना चाहता। ठीक है सर। टेबल है उसके अंदर कैसे उतनी जगह नहीं होती है, इसलिए तो साथ में टेबल दिया हुआ है ना, वो हाँ आप खुद कर लीजिए। हाँ साथ में दिया है सर। अरे भाई, सर दिया है। एक क्वेश्चन पूछूंगा सर। हाँ पूछिए पूछिए। सर आप अश्विनी सर आपने लिखा अश्विनी भरणी कृतिका, वो एरिस में आता है सर। हाँ अश्विनी 0 से 13.20। हाँ वो दिया हुआ है, वो आप उसको जीरो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। उसमें उसमें समझाने का देखिए कुछ नहीं है, उसको उसको सिंपली आपको याद करना है, उसमें समझने का कुछ नहीं है। सिंपली जो है ना, यू हैव टू गेट इट बाय हार्ट। उसमें आपको उसमें कंसेप्चुअल कुछ नहीं हो तो याद ही करना है। उसके वो नहीं याद कीजिएगा तो कृष्णमूर्ति पद्धति में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक। एक सर एक बात बताओ, वहां पर कृतिका जो कृतिका नक्षत्र है ना, कृतिका नक्षत्र 10 डिग्री से 23 डिग्री 23.20 डिग्री जाएगा। उसके बाद टॉरस में जो कृतिका स्टार्ट होता है ना सर, वो डिग्री दिया हुआ है वहां पर। टॉरस में दिया हुआ है, 0 से 10 डिग्री तक जाएगा। 13 वहाँ- डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का टोटल होना चाहिए। वहां पर सर, वहां पर जो कृतिका टॉरस में आएगा वहां पर हम लिखेंगे 0 से 10। हाँ वहां पर आप लिखिएगा, ये समझिएगा, समझ लेना है खाली। वहां पर लिखने का तो कहीं नहीं होता है, ये तो समझने के लिए उसको लिखा गया है और आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ ना, ठीक है सर। वहां ठीक पर है ना, मैं वो आपको याद रखना होगा। सर ठीक है, सर वो आपको याद रखने का चीज है। 0 से 10 अमित जी बोला है ना हाँ अभी सर? 0 से 10 अमित जी बोला है तो फिर नहीं अमित जी, तो वो तो लिखने का स्टाइल है ना। वो जो मेरा अच्छा। टेबल है उसको भी आप याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का तो यही क्लास था सर। और उसके बाद देखिए फिर ये देखिए नीचे फिर महादशा कैसे होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे विमशोत्री महादशा। विमशोत्री महादशा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सब लॉर्ड्स पे आएंगे। सब लॉर्ड्स को समझना जरूरी है केपी में। ये देखिए ना, ये देख रहे हैं ना, ये स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड होता है। और ये समझ गए होंगे आप, आज डिग्री विग्री आपने देखा नहीं तो फिर समझेंगे हम लोग। उसके बाद सब लॉर्ड समझेंगे। सब लॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद हम प्रेडिक्शंस धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। 6-7 क्लास बेसिक्स में लगता है, आज 4th क्लास है, और another 2-3 classes for basics, then we will start with predictions। लेकिन उसके पहले इसको मास्टर कर लीजिएगा, नहीं तो आप फिर प्रेडिक्शंस में उतरेंगे और कंफ्यूज कर जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है ना? एनीथिंग एल्स फॉर टुडे? नथिंग। नथिंग। आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, ये बताइए। नहीं कर लिए सर। 2 महीने पहले किया है सर। अच्छा ठीक है। आज मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें देखिएगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का। वो लाइव है जिसका बर्थ टाइम, जिसको कुछ नहीं पता था, ईयर भी नहीं पता था, उसका हमने आज बर्थ टाइम एस्टेब्लिश करके हॉरोस्कोप बनाया है और उसको इवेंट्स के साथ मैच किया, और एंड दैट पर्सन इज लाइव विद मी ऑन जूम ऑन इन दैट रिकॉर्डिंग। आज वो वाला जरूर देखिएगा, आज आप लोग यूट्यूब पे है। ठीक है, चलिए देन, इफ देयर इज नथिंग एल्स देन गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। एंड मीटिंग।